शहरे कायद की तारीख में मंशियात की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई, जिसने मुताल्लिका अदारों को भी चकरा कर रख दिया। इन मंशियात का वजन कितना है, ये कितनी मालियत की हैं और इन्हें कैसे पकड़ा गया, देखिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुहैब मंशा। नाजरीन, कराची पुलिस ने कराची की तारीख की सबसे बड़ी मंशियात की खेप पकड़ी है, जिसकी मालियत बनती है आलमी सतह पर तकरीबन $1 अरब के करीब, जिसकी पाकिस्तानी करेंसी में अरबों नहीं बल्कि खरबों की मालियत बनती है और इसका वजन था तकरीबन 5.5 टन के करीब। कराची पुलिस ने कैसे कार्रवाई की, कैसे इनको मालूम हुआ कि कौन सी जगह पर इतनी बड़ी खेप मौजूद है। हम आए हैं सरजानी टाउन पुलिस स्टेशन में और बात करते हैं सनाउल्लाह साहब से, जो कि SHO हैं सरजानी टाउन। ये वो गाड़ी थी जिससे मुलजिम को पकड़ा गया है। जी सर, ये FIR नंबर है उसका जी 482। जी ये 2022 सन है। जी ये अंडर सेक्शन है 69C। जी इस गाड़ी के अंदर मुलजम को हमने ट्रैक करते हुए इस गाड़ी से गिरफ्तार किया। इसमें वो जा रहा था। इसके अंदर माल मौजूद था जो ला के यहाँ गोदाम में शिफ्ट करता, फिर यहाँ पैकिंग के बाद इसने बाहर जाना था। अच्छा इस गाड़ी फिर से। आपने इसको फॉलो किया इसको और follow फिर गोदाम तक आप इस गाड़ी के जरिए गाड़ी। पहुंचे, इसको फॉलो करते ये हुए। जी बिल्कुल, ये गाड़ी जैसे गोदाम में गेट पे खड़ी हुई है, हमने आकर इसको घेर लिया। हम इसका पीछा करते हुए आ रहे थे। अच्छा, तो इसके अंदर क्या क्या था मंशियात इसके में? अंदर थे एक कार्टन था जिसके अंदर जो है बोरा था, जिसके अंदर चर्स के पैकेट थे। तो ये उस गोदाम में लेके जाना था, वहाँ फिर पैकिंग होनी थी। जो ऑर्डर होगा उस हिसाब से इन्होंने पैक करना था। उस पन्नी के अंदर यहाँ जहाँ जानी थी अपना कोड लगाना था, वहाँ पैक करनी थी उस गोदाम के अंदर। फिर हम इस तरीके उस गोदाम पे इसका पीछा करते उस गोदाम पे पहुँचे। ये गाड़ी भी फुल थी मंशियात से? नहीं, इसके अंदर एक बोरा था जिसके अंदर जो है कि 30-40 किलो के करीब थी। अच्छा व्यूअर्स, ये वो गाड़ी थी जिसके अंदर मंशियात थी। मुलज़म इस गाड़ी में मंशियात लेकर गोदाम की तरफ जा रहा था। पुलिस ने फॉलो किया, गोदाम तक पहुंचे और फिर गोदाम से इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई। अभी आपको अंदर मालखाने में लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितनी बड़ी खेप थी और उसमें किस किस किस्म की मंशियात थी। सर बताइएगा कि कैसे आपको मालूम हुआ कि इतनी बड़ी खेप है, और हम हैरान रह गए हैं कि ये सारी की सारी मंशियात, आपको तो थाना फुल हो गया। ये कुछ अर्सा पहले हमारे इलाके में एक्साइज पुलिस ने को कार्रवाई की थी। उनके मिनिस्टर साहब ने जो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। हमारे DI साहब वेस्ट जोन और SSP साहब वेस्ट ने बुला के कहा कि ये बॉर्डर का एरिया है, तो वो फोर्स काम कर सकती है, आप क्यों नहीं कर रहे। तो हमारे यहाँ मंशियात के ऊपर वैसे भी जो है काम चल रहा था, तो ये मुझे टास्क दिया था। हम इसमें 1 हफ्ते से लगे हुए थे। तो 3 दिन पहले अल्लाह तबारक ताला ने ये हमें कामयाबी दी है। इसमें एक मेन मुल्ज़िम गिरफ़्तार हो चुका है। बाकी के लिए इंशाल्लाह हमारी कोशिश जारी है। ये वाहिद ऐसा केस मुनफरद है कि पहले जितने भी केस हुए उसमें से सिर्फ चर्स बरामद हुई है। इसमें से अफ़ीम बहुत ज़्यादा तादाद में और केमिकल और मिथ वगैरह बरामद हुई, जैसे ब्राउन शुगर मिली है जिससे आला क्वालिटी की जो है हेरोइन बन सकती है, लातादाद में बनाई जा सकती है, जैसे आइस बन सकती है इस केमिकल से। ये पहली दफ़ा पुलिस को इतना ज़्यादा केमिकल मिला है। अल्लाह ये किस्म एक ही की। जगह पड़ी हुई थी? ये मैं तो इन्फॉर्मेशन एक गाड़ी पे थी, हमने वो गाड़ी को ट्रैक कर रहे थे, तो गाड़ी जहाँ पे डिलीवर कर रही थी गोदाम बनाया हुआ था, वहाँ से फिर पैकिंग हो गई तो उसने बाहर जाना था। उस गोदाम से हमें ये सारा माल मिला। तो अभी इन्वेस्टिगेशन में मुलजमान ने क्या बताया कि मज़ीद भी कहीं होगी या सिर्फ यही है इनफ है जो आपने पकड़ ली है? और भी इनके पास थी। जिस टाइम हम इसके पीछे लगे हुए थे, तो हमने तो इसको IT की मदद से इसको जो है को कर रहे थे, चेज़ कर रहे थे। उस टाइम ये अपनी दूसरी पार्टी के साथ ऑनलाइन था, इसने फ़ोन ऑन करके रखा हुआ था, इस वजह से होशियार हो गए। एक और भी जगह हम उसको तलाश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह तबारक ताला दूसरे मुल्ज़िम और भी इनका माल जो पड़ा हुआ मिल जाएगा। ये तो केस प्रॉपर्टी होगी हमारी, हम तो अदालत में पेश करेंगे, जो अदालत ऑर्डर करेगी उसके बाद उस पर अमल किया जाएगा। अच्छा, हमने सुना है कि जब आपने इतनी बड़ी तादाद में पकड़ी तो आप परेशान हो गए थे। पहले छोटी गाड़ी लेकर गए, फिर बड़ी गाड़ी लेकर गए, और इसे कहाँ रखा जाए, कैसे रखा जाए? फिर इतने माल को सेव करने के लिए, सील करने के लिए, पैक करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। तो DI साहब मेरे SSP साहब खुद आगे सुपरविजन की उन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देखें सारा माल सील पड़ा हुआ है, हम उस पर वर्क कर रहे हैं। सर आलमी मार्केट में इस मंशियात की कितनी कीमत होगी तकरीबन? सर मैंने तो बाहर का विज़िट किया नहीं, जनाब DI साहब कह रहे थे। ओवरऑल जो
वो तो $1 अरब का सर कह रहे थे कि एक आइडिया है कि कमोबेश आलमी मंडी में जो है ये हो सकती है। उन्होंने पैकिंग किस चीज़ में की हुई थी? जैसे चार इनमें कुछ ड्राम, 4 किस्म के रैपर हैं और इस पे डन हिल लिखा हुआ है इन्होंने, अपना एक सैंपल इस पे रखा हुआ है, अब ट्रेडमार्क है और इसके कोड अंदर उन्होंने डाले हुए थे। तो पहले प्लास्टिक में पैकिंग है, फिर दूसरे प्लास्टिक में, फिर इस पे काफ़ी पैक जो पन्नी होती है उसमें है, फिर अफीम जो है ये टिन पैक जैसे खाना पैक होता है उस तरीके टिन पैक में है। ये जजमेंट ना हो सके कि ये अफीम है या इसके अंदर खाना है या फूड आइटम है या क्या है। फूड आइटम में थी ये ज़्यादातर। जो पैकिंग की गई है वो आप क्या समझते हैं कि लोकली पैकिंग हाथ से हो गई है या प्रॉपर इसके लिए कोई मशीनरी का इस्तेमाल ये किया गया? मशीनरी का इस्तेमाल किया लेकिन यहाँ ही इसको जो है कि पैक किया गया। चर्स वगैरह तो वहाँ से पैक वो कराइए, अफीम जो है इसको यहीं पैक किया गया क्योंकि जिस घर में गए थे वहाँ रैपर वगैरह और मशीनों का ऐसा सिलसिला था गोदाम में जिसमें ये पैक कर सकते थे। ये सारी जो मंशियात थी वो पकड़ी जा चुकी है और मुल्ज़मान में से भी एक मुल्ज़म पकड़ा गया है। दीगर की गिरफ्तारी के लिए कराची पुलिस एक्टिव है। इतनी बड़ी मिकदार पकड़ी गई है, अगर ये ना पकड़ी जाती तो यहीं पर इस्तेमाल होती, यहाँ पर इस्तेमाल ना होती तो बाहर जाती, कोई ना कोई इंसान इस्तेमाल करता जिससे उसकी हेल्थ मुतासर होती। अपने मेज़बान जो है मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।